मैं सुधीर अपनी ओर से और आयोजकों की ओर से स्वागत करता हूँ। आप सभी को विदित है कि आज बहुत दिनों के बाद हमें यह अवसर मिला है कि हम लोग शब्दों के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, अपने साथ, मन के साथ, व्यक्तित्व के साथ, समाज के साथ, समय के साथ और न जाने कितने सारे साथों को लेकर अपने आप से मिल बैठें, बातें करें और सबसे बड़ी बात, इस संवेदनहीन समय जिसको संज्ञा दी गई है, उस समय में संवेदनाओं की बात करें और संवेदनाओं की बात भी उस रूप में करें कि जो संवेदनाएं एक शब्द से जाकर अध्यात्म के उस छोर को छुएं कि स्वयं देवताओं को भी, जैसा अंशु जी लिखती हैं, कि रहमतों की बारिश करने के लिए आतुर होना पड़े। मैं आप ही के संदर्भ से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि कैसे कोई एक लड़की जो छोटी छोटे कविताएं लिखती है, कागज पर शब्द उकेरती है, अपने मन की बात कहती है, बड़ी सरलता से कहती है, और जब भी कभी देवों की आराधना करनी होती है तो उसको कोई 56 भोग बनाना नहीं आता। भीने से स्वर में अपने आप को कह देती है, अपने सपने को कह देती है, अपनी बातों को कह देती है, और कुछ नहीं बनता तो एक छोटा सा कुमकुम का तिलक एक पत्थर पर लगा देती है। और ये आध्यात्मिकता का जो एक व्यापक संदर्भ है वो उसमें देखने को मिलता है कि उसने निश्चल मन से अगर पत्थर को भी कुमकुम से छुआ तो वो पत्थर देव बन जाता है, और वही पत्थर दुआ देने के लायक हो जाता है, मन की मुराद पूरी करने के लायक हो जाता है, सपनों को पूरा करने के लायक हो जाता है, और सबसे बड़ी बात वो हमारे व्यक्तित्व में, अपने आप में और अपने तमाम संदर्भों में ऐसा विश्वास जगा देता है कि हमको आध्यात्मिकता की वो जो ऊंचाई है, जो उसकी गहनता है, जो उसकी मार्मिकता है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे व्यक्तित्व में संवेदनाओं का स्पर्श होना चाहिए, वो उसमें आता है। और मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक प्रेम इस शीर्षक से जो किताब आज हम लोग उसको यहाँ पर आप सभी के सामने लाएंगे, उस किताब की एक एक मीठी अनुभूति के लिए आज हमारे बीच जो व्यक्तित्व उपस्थित हैं, आप सभी जानते हैं कि उनका जो पूरा परिदृश्य है, मैं अगर तमाम संदर्भ उसमें सामने लाऊं तो मुझे लगता है कि वो सारे संदर्भ जब मैं सामने लाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि इतना विशाल व्यक्तित्व हमारे बीच है। आप सभी जानते हैं कि पंडित विजय शंकर मेहता जी आज हमारे साथ हैं। भोपाल से जो वहाँ जन्मे और उस वातावरण के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया, अपनी शिक्षा और तमाम संदर्भ उन्होंने उसमें शामिल किए। उसके बाद आप जानते हैं सहज जीवन की जो प्रक्रिया चली, तो बैंक में लेकर और रंगमंच में लेकर और दैनिक भास्कर में तमाम संदर्भों से वो जुड़े और जीवन की एक यात्रा चलती रही। लेकिन जिस व्यक्तित्व का सहारा लेकर आज आध्यात्मिकता का इतना व्यापक संस्पर्श उन्होंने हम सब के मन में अवतरित किया है, समाज में वो सारा जो संबंध है वो हमारे सामने अवतरित किया है, हनुमान जैसे व्यक्तित्व को लेकर जो बातें उन्होंने की है वो एक बहुत ही व्यापक संदर्भ को हमारे सामने लाती है। आप जानते हैं कि जिनको ज्ञानियों में अग्रगण्य माना जाता है, और जब सर्वशक्तिमान को भी आवश्यकता होती है तो उनका व्यक्तित्व देखिए कितनी सरलता है कि उन्हें उस व्यक्तित्व से सहारा लेना पड़ता है जो अपने आप में ये स्वीकार करते हैं कि जब तक मेरे ईश मेरे साथ हैं तब तक मैं कुछ हूँ, उनके सिवा मैं कुछ भी नहीं। जो इतना सरल हो, जो सरलता से तमाम संदर्भों को स्वीकार करता हो और अपनी तमाम शक्तियों के बारे में जिसमें चेतना तक ना हो, लेकिन उसकी चेतना की व्यापकता से पूरे समाज को गरिमामय कर देना, ये पंडित विजय शंकर मेहता जी का कौशल है। आप सभी उनके वक्तव्य सुनते हैं। आज जब चर्चा चली तो मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि सुबह जब FM वो लोग सुनते हैं तो आपको सुनते हैं, और उनके माध्यम से पूरे दिन उनको लगता है कि हमारा जीवन का जो एक सार्थक पक्ष है वो कहीं सामने आएगा और उसमें उनको कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप सभी ने देखा होगा उनका जो कॉलम दैनिक भास्कर में आता है जीवन प्रबंधन को लेकर। आज के जो समय में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो प्रबंधन को लेकर है। और आप जानते हैं कि जिसने समय को साध लिया, अपने आप को साध लिया, अपने जीवन को साध लिया, तो निश्चित रूप से उसके विचारों में, उसके कार्यों में, उसकी सोच में तमाम चीज़ें इस स्वरूप में संचालित होंगी कि वो समाज के लिए और अपने स्वयं के एक पूरे पारिवारिक व्यक्तित्व के लिए एक नई पहचान को, एक नए संदर्भ को हमारे सामने लाने के लिए एक प्रेरणा बनेगा, एक मार्गदर्शक बनेगा। इन्हीं तमाम संदर्भों के बीच हम आज अपनी बातें जारी रखेंगे, किताब पर भी बात करेंगे। बस थोड़ा सा मुझे ये अनुरोध करना है कि हमारे पास, क्योंकि सर को कहीं जाना है और पूरा 1 घंटा उन्होंने हमारे निमित्त आज रखा था,
तो हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम पक्ष को उतना सीमित कर लें कि हम 1 घंटे में हम सभी की बात भी कह लें और उन पूरे संदर्भों को भी हम सामने ले आएँ। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सौमित्र जी को अनुरोध करता हूँ और माँ को अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आएँ और विजय शंकर मेहता जी का माल्यार्पण कर उनको एक हम जो अपनी तरफ से जो हमारी अनुभूति है वो उन तक संप्रेषित कर सकें। प्लेटोनिक लव, आध्यात्मिक प्रेम, ये पुस्तक अब आपके हाथों में है और आप देखेंगे कि कैसे लेकिन मैं बताता चलूं कि उसमें जो मीरा की संवेदनशीलता है, मीरा की जो प्रेम की भावना है, उससे लेकर जो मुझे सबसे सार्थक बात लगती है वो ये है कि जैसे हमें बहुत सारे दीपकों को रोशनी देनी हो, जलाना हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले एक दीपक को जलाते हैं और उस दीपक की जो लौ है उससे जो प्रज्वलित जो लौ नहीं हुई है उसको धीरे से छुआते हैं और उसके बाद वो सिलसिला चल निकलता है और वो तमाम जो वातावरण है वो रोशन हो जाता है। तो वो एक भावना लेखिका ने अपनी कविता में लिखी है कि ईश्वर, बुझाने का गुण तो सब में है, बुझना तो बहुत ही आसान है और जो कुछ जलेगा वो राख बनेगा, बुझेगा नहीं। ये मुझे बहुत ही मार्मिक लगा। तो बुझना तो नियति है, लेकिन बुझने से पहले अगर आप अपनी तरह ही तप्त होकर अगर किसी दूसरे को वो रोशनी दे दें, थोड़ा सा अंधकार मिटा सकें, किसी की देहरी पर एक छोटा दीपक जला दें ताकि देहरी के दोनों तरफ प्रकाश हो सके, तो ऐसी अवधारणा के लिए मैं अंशु जी को इस संकलन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बातों का सिलसिला निरंतर चलेगा। आप सभी जानते हैं समय की कमी है, इसलिए अपने वक्तव्य को बहुत ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ, दुर्गा प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरी ही सेवा से आते हैं और मैं आज एक बात यहाँ विशेष रूप से बहुत ही भावुक होकर रेखांकित करना चाहता हूँ कि आप जयपुर में हिंदी की जितनी चहल पहल देखते हैं उनके सबसे पहले सूत्रधारों में सर का नाम आता है। उन्होंने अपनी पूरी परंपरा को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जितनी कोशिश की, मुझे लगता है कि आज उन्हें खुशी होती होगी कि उनके बोए हुए पौधे वट वृक्ष का रूप ले चुके हैं और हिंदी की तमाम धारा उनके निर्देशों के अनुरूप उन्होंने जो तरीके निर्मित किए थे, जिस पूरी प्रक्रिया से हिंदी की धारा को जयपुर में उन्होंने कोशिश की थी कि वो व्यापक हो सके, वो तमाम संदर्भों में व्यापक हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ दुर्गा प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस किताब के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए। दुर्गा प्रसाद। डॉक्टर सुधीर जी, मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ कि सुधीर जी ने जो कुछ मेरे बारे में कहा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति थी, लेकिन उनका मुझसे बहुत गहरा अनुराग है और उस अनुराग में इस तरह की अतिशयोक्ति अस्वाभाविक नहीं कही जाएगी। लेकिन आप उनके शब्दों को ज्यों का त्यों न लें, उसमें 20-25 का भाग लगा दें, फिर जो बचेगा उतना मैं ज़रूर। सबसे पहले मैं अंशु जी को इस कविता संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि एक लंबे दुस्वप्न से हम लोगों को उन्होंने इस आयोजन के बहाने बाहर खींच निकाला है। वास्तव में ये जो पिछले लगभग 2 साल बीते हैं,
ये बहुत ही विकट रहे हैं और इनका असर हम जैसे लोगों पर भी, जिन्हें वैसे तो शायद बाह्य कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों की मानसिकता को भी इस समय ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिन लोगों को अन्यथा बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़े हैं, उनकी यातनाओं की तो इतनी सारी कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी है और आज भी उनको जब हम याद करते हैं तो वे हमें सिहरा देती हैं। यही कामना करें कि ये दुस्वप्न जल्दी खत्म हो और फिर हमें ऐसा खराब समय देखने को न मिले। सुधीर जी ने कहा है और मैं उस बात का निर्वाह करना चाहूँगा कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँ। मुझे याद आता है सन 2013 में अंशु जी के पहले कविता संग्रह के लोकार्पण के लिए हम लोग शायद शेराटन में, राजपूताना शेराटन में मिले थे। नंजी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे मित्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में कविताएं लिखना बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा कविताएं ही हिंदी में लिखी जाती हैं। ये बात मजाक में भी कही जाती है, व्यंग्य में भी कही जाती है, इसमें कहीं शिकायत भी होती है। लेकिन इस कविता लिखना आसान है कि धारणा को अंशु जी ने तोड़ दिया है। 8 साल बाद उनका दूसरा कविता संग्रह आया है और ये जो संयम उन्होंने बरता है, मैं एक तो इस संयम की सराहना करना चाहता हूं। हो सकता है वो बराबर लिखती रही हैं और लिखती ही रही हैं, लेकिन आप जो कुछ लिखें उस सब को लोगों के सामने लाना ज़रूरी नहीं होता है। आप उसको ज़रा संभाल कर रखें, उस पर बार बार पुनर्विचार करें और जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो उसे लोगों के सामने आए। ये संयम अंशु जी ने 8 साल बाद अपना दूसरा कविता संग्रह लाकर दिखाया है और मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, मैं किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की यात्रा को जब देखता हूँ तो ये देखने का प्रयास ज़रूर करता हूँ कि अपनी पिछली किताब में, पिछले काम में वो जहाँ खड़ा था या खड़ी थी उससे वो कुछ आगे पीछे हुआ है या ठीक वहीं है। मैं बहुत मजाक में एक बात कहना चाहूँगा। अभी सुधीर जी कह रहे थे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, सुधीर जी तो प्रोफेसर हैं, मैं भूतपूर्व हो गया हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ाते रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बार एक मित्र की सराहना उनकी पत्नी कर रही थी। अब वो किस विषय के थे इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। उनकी पत्नी ने कहा भाई साहब मैं इस घर में इनके साथ शादी होकर 20-25 साल से रह रही हूँ और 25 साल पहले ये जो पढ़ाते थे आज भी ठीक वही जो का त्यों पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी तो इस बात की सराहना कर रही थी और हम लोग अपना सर पीट रहे थे कि अगर 20-25 साल में भी आप वही का वही पढ़ा रहे हैं तो आप फिर आपकी यात्रा क्या हुई, आपका विकास क्या हुआ। एक लेखक को जब मैं देखता हूं तो मैं यही देखना चाहता हूं कि आप अपनी पिछली किताब में जहां थे वहां से कहीं आगे हुए हैं या नहीं, आपने अपने मार्ग को बदला है या नहीं, आपने अपना पुनराविष्कार किया है या नहीं। और इस दृष्टि से मैं अंशु जी के इस काम को रेखांकित करना चाहूँगा कि पिछले कविता संग्रह से इस कविता संग्रह की कविताएं नितांत भिन्न हैं। यहाँ जो शीर्षक दिया गया है अ प्लेटोनिक लव, और उसको इन्होंने अपनी तरह से अनुवाद किया है। हम लोग प्लेटोनिक लव को अशरीरी प्रेम के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन यहाँ अंशु जी ने इसकी एक अलग व्याख्या की है। इसे आध्यात्मिक प्रेम का नाम इन्होंने दिया है। और इस किताब की कविताओं को पढ़ते हुए बहुत सारी अनुगूंजें मेरे मन में आती रहीं। मैं ये सोचता रहा कि यहाँ बाबा फरीद भी है, यहाँ अमीर खुसरो भी है, यहाँ कबीर भी है, यहाँ मीरा भी है, यहाँ सूर भी हैं, यहाँ गुलजार भी है, यहाँ बशीर बद्र भी हैं। इन सब की अनुगूंजें इन कविताओं में एक साथ हैं। ये प्रेम को बिल्कुल नई तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास करती है। और प्रेम एक ऐसा भाव है जो हम सब के जीवन में अनिवार्यतः होता है। उस प्रेम को आप स्त्री पुरुष के प्रेम के संदर्भ में ही न देखें, आप उसके बहुत सारे आयामों की कल्पना करें और वे सारे आयाम इस किताब में एक एक करके उभर कर सामने आते हैं। तो ये जो एक कवियत्री ने अपना पुनराविष्कार
इस संकलन के माध्यम से हमारे सामने रखा है, मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, उर्दू के एक बड़े कवि हैं फैज़ अहमद फैज़। उन्होंने दो तरह के गमों की बात की है, गमे जाना और गमे दौरा। ये कविताएं गमे जाना की कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं। यहाँ गमे दौरा बहुत कम आपको मिलेगा। हालांकि दो कविताओं में मुझे वो गमे दौरा भी यहाँ मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। एक कवि सब कुछ को समेटे ये कभी संभव नहीं होता है। चयन तो उसका अपना होता है और उस चयन का सम्मान हमें करना होता है। हमें ये देखना होता है कि जो चुना है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसको उसने किस तरह निभाया है। और यहाँ मैं पाता हूँ कि अंशु जी में एक ठहराव है, एक संजीदगी है, एक गंभीरता है, और जो कुछ वो लिखती हैं वो जैसे जीने के बाद लिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आया वो सब कुछ लिख दिया। बड़ी गहरी अनुभूति के साथ उन्होंने अपनी इन कविताओं को हमारे सामने रखा है। वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि अंशु जी खुद इन कविताओं को हमारे सामने रखें, कुछ कविताओं को, लेकिन मैं दो तीन कविताओं के छोटे छोटे अंश, बल्कि कविताएं ही बहुत छोटी हैं, उनका अंश तो क्या होगा, मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूँगा। एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी जो इस बात को व्यक्त करती है कि वे कविताएं क्यों लिख रही हैं, क्यों लिखते हैं हम कविता। तब कविता इस तरह से है, तब जब हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, या तब जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता, या तब जब दर्द दस्तक देता है दिल के दरवाजे पर, या खुशी के कदमों की आहट होती है मन की दहलीज पे, या तब लिखते हैं जब मोहब्बत महसूस होती है मन की गहराइयों में, या फिर तब जब हसरतें करवट लेती है ख्वाबों की तन्हाइयों में, तब जब मन की आशाओं को कोई दरकिनार कर साथ चलता जाता है। पता नहीं क्यों लिखते हैं हम कविता, शायद उस एहसास को लिखने के लिए जो कभी था ही नहीं। ये जो अंतिम बात है, उस एहसास को लिखने के लिए जो कभी था ही नहीं, ये अंतिम बात इस कविता को वजनदार और सार्थक बनाती है। इसी तरह एक और कविता, उनकी छोटी सी कविता मेरे शब्द। मैंने जानबूझकर ये दो कविताएं इसलिए चुनी हैं कि एक कवियत्री के रूप में उनके सरोकार क्या हैं, इसे मैं आपके सामने रख सकूं। मेरे शब्द। तुमसे मिल कच्ची माटी से मेरे शब्द परिपक्व हुए। तुम्हारी हर कृति मेरी प्रेरणा और हर शब्द मेरी राह का दीप है। मेरी राह में ये दीप जलते रहें और मैं बढ़ता रहूं हर दिन सृजन की राह। इन कविताओं की एक और विशेषता है कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। कभी इन कविताओं में स्त्री बोलती है, कभी इन कविताओं में पुरुष बोलता है, और इस तरह वे प्रेम की सर्वव्यापकता को भी हमारे सामने ले आती हैं। अब मैं दो कविताएं जिनमें मुझे लगा कि गमे जाना भी है, उनको मैं आपके सामने साझा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक और देखिए कितनी बारीकी से अपने समय की व्यथा अंशु लिखती हैं। कविता का शीर्षक है एक लड़की। एक लड़की जो कविताएं लिखती है, एक लड़की जो कविताएं कहती है, उसे कहाँ आते हैं 56 भोग बनाने। सुधीर आप उद्धृत कर रहे थे। एक लड़की जो कविताएं लिखती है, एक लड़की जो कविताएं कहती है, उसे कहाँ आते हैं 56 भोग बनाने, देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन इतनी ताकत और ऊर्जा से सराबोर है वो कि पत्थर पर कुमकुम का तिलक कर दे तो वो पत्थर देव बन बादल की तरह नर्म हो, उस पर रहमतों की बारिश कर दे। लेकिन अंत में देखिए दो पंक्तियां कहाँ खुश रख पाती है वो इस दौर के इंसानों को, वो लड़की जो सिर्फ कविताओं में जीती है। और अंत में एक और कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि सारी कविताएं बहुत अच्छी लगी हैं, प्रार्थना का बल। और यहाँ भी देखिए आज के दौर में स्त्री की जो वास्तविकता है वो किस खूबसूरती से और लाउड हुए बगैर अंशु कहती हैं, दौर कोई भी हो, औरत
अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। पांचाली होकर भी अपनी अस्मिता की जंग वो अपनी प्रार्थना के बल पे जीतती है। सीता ने भी प्रेम समर्पण कर वनवास नहीं पाया था। जब राज करने का वक्त आया तो अग्नि परीक्षा दी और बिना सवाल किए स्वाभिमान को सर्वोच्च रख फिर वनवास अपनाया। इतिहास साक्षी रहा है हर उस जंग का जहां जीती हुई हर बाजी वो वक्त से हार जाती है। फिर जीती हुई बाजी वक्त से हार जाने वाली व्यथा है। ये व्यथा इस कविता को मार्मिकता और अर्थवत्ता प्रदान करती है। मुझे लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया है। मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंशु जी को इस कविता संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और पंडित विजय शंकर मेहता जी को प्रणाम करता हूँ। जैसा आप कह रहे थे कि ये कविताओं की खूबी है कि वो पूरे एक परिदृश्य को अपने सामने तो लाती है, लेकिन जब उसका वक्तव्य सामने आता है तो वो वक्तव्य अपने आप में एक परिधि होता है, एक विस्तार होता है और सबसे बड़ी बात एक अवधारणा होता है। और आप सभी जानते हैं और मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ, जो एक मार्मिकता किसी भी संदर्भ में देखें, किसी भी संकलन में देखें, अंशु जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। आप सभी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। और उन तमाम संदर्भों को लेकर जो मुझे अंशु जी का जो शब्दों को बटोरने का अंदाज है वो बड़ा प्रखर लगता है। उसमें उन्होंने लिखा है पुष्प की किस्मत, और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक फूल जब डाली से बिछुड़ता है तो उसे लगता है कि वो अपने संस्कार से, अपने परिवार से, अपने परिदृश्य से अलग होकर बिखर जाएगा, लेकिन जब वो माला में गुंथता है और जब देवताओं पर चढ़ता है तो उस फूल की, उसके व्यक्तित्व की, उसके समर्पण की, उसके रूप की, रस की, गंध की, तमाम संदर्भों की जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है वो आकार ले लेती है और वो प्रक्रिया संपूर्णता को प्राप्त होती है। तो ये एक लेखक सोच सकता है, एक कविता के माध्यम से वो इस पुष्प की किस्मत को यूं लिख सकता है कि वो किस्मत का जो एक पूरा परिदृश्य है वो आध्यात्मिक प्रेम का भी एक पूरा परिदृश्य बने, और ये अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक और बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आप सभी गंभीरतापूर्वक उसमें देखेंगे कि कोई एक पेड़ तमाम हरियाली को अपने वजूद में समेटे हुए जब तक लुटाता रहा जब तक उसमें सामर्थ्य था, लेकिन जब वो पेड़ सूख गया, फूंट बन गया, तो आप देखिए कि वो हरियाली की चादर कैसे उड़े, कितनी आध्यात्मिकता। और इसका संदर्भ देखिएगा तो पास में एक बेल है जिसमें हरियाली भी है, सौष्ठव भी है, फूल भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सब कुछ है। तो वो लता जो है जब उस पेड़ का सानिध्य प्राप्त कर लेती है, वो लता जब पेड़ का सानिध्य लेकर उस पर फैल जाती है तो पेड़ उतने से ही अपने आप को परिपूर्ण मान लेता है कि उसके सहारे से उसने पुनः किसी हरियाली को, किसी सौष्ठव को, किसी रूप को, रस को, गंध को एक व्यापक आयाम दिया है। और फूंट से हरियाली तक की ये जो यात्रा है वो निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक यात्रा है। मित्रों, बातें बहुत सी हैं, बहुत कुछ बातें सृजन की भी हैं, करने की भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक संदर्भ तमाम बातों के अलग हैं। और इस बीच मुझे याद आता है पद्मश्री शाकिर अली जी का व्यक्तित्व। आप सभी जानते हैं हमारे जयपुर का, राजस्थान का, इस देश का एक बहुत ही जाना माना नाम है। मिनिएचर पेंटिंग की बात करें, मैं अपना एक संदर्भ बता दूं कि मैं सर को नाम बहुत सुना था, मिला कभी नहीं था। पिछले दिनों में ICCR के फेलोशिप में मैं चाइना गया था, गुंजा यूनिवर्सिटी में मैं था। सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपको भी ये संदर्भ पता नहीं होगा कि मिनिएचर पेंटिंग के जो उन्होंने कुछ तमाम नमूने लगा रखे हैं उसमें आपका भी नमूना था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है हमारे समय के लोगों का, जो सृजन का, जो कलाकर्म का तरीका है। और ये एक और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, मैंने जब किताब के कवर पर आपका देखा तो आध्यात्मिक प्रेम को एक स्त्री सौंदर्य के माध्यम से तमाम जो आध्यात्मिकता का पूरा परिदृश्य जो साहित्य, संस्कृति और कला की दृष्टि से है उसको एक मिनिएचर पेंटिंग के माध्यम से आप टीवी पर देख रहे होंगे, किताब पर देख रहे होंगे। उस पूरे संदर्भ में कैसे वो कलाकृति अपने समय की मांग को, सृजन को, संस्कार को, परंपरा को और सबसे बड़ी बात सपनों, मुझे लगता है और मैं अपने तौर पर यह भी मानता हूँ और शायद आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि दृष्टिकोण उसी का परिपूर्ण है जिसने कोई एक बेहतरीन सपना देखा, लोगों से अलग हटकर सपना देखा, और न केवल सपना देखा बल्कि उसको अपने अपने तरीके से सृजन की किसी न किसी धारा में उसने ढाला, और ढालकर उसने उस सपने को वही व्यापक आकार दिया जो उसने देखा था। और मुझे लगता है कि कलाओं में ये विशेषता होती है, ये कलाओं की सार्थकता है। कविता की तो सार्थकता है ही, लेकिन कलाओं की सार्थकता ये है कि वो अनजाने क्षितिज पर भी वही रंग भर देती है जो दूसरे क्षितिज पर डूबते हुए सूरज के होते हैं।
तो मित्रों, इस डूबते उगते सूरज के जितने संदर्भ हैं, जितना कलाओं का परिदृश्य है, तमाम बातें हैं और कला की बात है वो बहुत व्यापक है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ पद्मश्री शाकिर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी बात को, अपने सृजन को, अपने कलाकर्म को रेखांकित करने के लिए और अंशु जी की किताब पर और उनके तमाम संदर्भ पर अपना वक्तव्य देने के लिए। शाकिर जी। सबसे पहले तो नमस्कार, पंडित जी को नमस्कार मेरा, और जो भी हमारे यहाँ नंद जी बैठे हुए हैं, दुर्गा प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमारे सुधीर कासवाल जी हैं, मैडम हैं कमला जी, और जो बात बैठी हैं उनकी, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी पेंटिंग है, अंशु जी ने इसको अपनी किताब का जो मुख पेज बनाया, तो इसको एक मान मिला और एक सम्मान मिल रहा है, जबकि मेरे अंदर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको किसी के कवर पेज पे दूंगा। ये कवर पेज के लिए मेरी एक कल्पना थी, मेरा एक सोच था, एक नज़रिया था मेरा, कि मैं नारी को एक स्पिरिचुअल पावर ऑफ वुमेन का नाम दूं, और उसी टाइटल से लेकर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। और मेरा जो सोच था, वो नज़रिया ये था कि ईश्वर के बाद अगर किसी में ये पावर है, ये शक्ति है, वो नारी है, क्योंकि जितना भी ईश्वर एक वो जननी है, आत्मा जो उसके अंदर शरीर में जो आती है, रूह आती है, वो उसके लिए सिर्फ खुदा ने, ईश्वर ने सिर्फ नारी को ही चुना है, और उसमें वो सलाहियतें, वो खूबियाँ, वो सारी चीज़ें दी हैं जो कि एक ईश्वर के लिए हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह ममता, कितना प्यार करती है, जैसे हमारे ईश्वर हमसे प्यार करता है, वो कितनी दयावान है और कितनी सख्त भी हो जाती है कि दुर्गा का रूप ले लेती है। और जिस तरह कभी वो मेनका बनकर, कभी वसुंधरा बनकर, कभी रंभा बनकर वो ऋषि मुनियों की जो तपस्या को भंग करती है, और ऋषि बनकर, तो वो ये खूबी सिर्फ नारी में है, और या फिर खुदा में है, ये ईश्वर में है कि वो चाहता है, दुनिया उसके दीवानी हो जाती है और उसकी आराधना में इतनी डूब जाती है, लीन हो जाती है। वही चीज़ मैंने इसमें दिखाया है कि जो भी हमारे जो प्रीस्ट, उनके जो सूफ़ी हैं, वो एक बबल में हैं, और उनके सराउंडिंग में जो है ना, उनके जो सूफ़ीज़ हैं वो राउंड कर रहे हैं, और नारी को दिखाया कि उसकी आंखों में इतना प्रेम है और इतना नशा है, उसकी जुल्फ़ों में इतने खम है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, किसी का भी मन बदल सकती है। तो ये एक मेरा सोच था, एक नज़रिया था, और वो कहाँ तक साकार हुआ मुझे पता नहीं, आप सबको पता है, देखा है आपने। अगर ओरिजिनली पेंटिंग देखेंगे तो उसमें बहुत ही मज़ा है, और अंशु जी ने बहुत खूबसूरत इसको चुना, और उसी संदर्भ में जो कविताएं लिखी हैं वो बहुत ही प्यारी लिखी हैं। मैं पूरा अभी मैं पढ़ूंगा, अभी मैं जो सुनी है कविताएं बहुत ही रस भरी हैं, बहुत सरल शब्दों में, और एकदम स्पष्ट लिखती हैं, और बहुत सादगी के साथ लिखती हैं। कोई भी आदमी, कोई कितना भी कैसा हो, वो बहुत आसानी से उन कविताओं को समझ सकता है और उनको महसूस कर सकता है। तो मैं अंशु जी को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इसी तरह आप लिखते रहें। हमारे साहित्य जगत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और वैसे तो हमारे यहाँ बड़े साहित्यकार हैं, हमारे दुर्गा प्रसाद जी, नंद जी, बहुत इनके बारे में तो चर्चाएँ होती रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत एक उरूज के पटल पे आ गई हैं, तो और तरक्की करें, और ज़्यादा बेहतर लिखें, और एक दिन हम चाहते हैं कि आप आसमान में सितारे की तरह चमकें। और हमारे गुरु जी का आपके ऊपर आशीर्वाद भी है, और ऐसा आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। गुरु जी आप पठाओ, आपको बहुत बहुत, आप तशरीफ लाएँ, और आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शाकिर जी। आपने जैसे कहा कि जिनको बोलना नहीं आता लेकिन उन्हें अभिव्यक्त करना आता है, और आपने निश्चित रूप से अपनी अभिव्यक्ति से हम सबको सम्मोहित किया है। और इस बीच हमारे बीच गोपाल कृष्ण व्यास जी उपस्थित हैं। बहुत ही जाना माना नाम है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जी। आप सभी जानते हैं उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को। उनका आना हमारे मनोबल को निश्चित, और अब वो घड़ी जिसके लिए हम सभी को वो था। पंडित जी, मैं आपको बताता चलूँ, मैं विद्यार्थी रहा हूँ, उज्जैन मेरा खूब आना जाना रहा है, और विक्रम विश्वविद्यालय से मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है। मैंने 50 ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े सक्षम तबके से आते थे, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि सुधीर जी कल क्या होगा, कल शायद रहें या ना रहें। तो ऐसे परिदृश्य में जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास करना सिखाए, अपने सपनों में विश्वास करना सिखाए, जीना सिखाए, जीने की कला सिखाए, और सबसे बड़ी बात समेकित और सम्यक रूप से सिखाए,
तो उन तमाम चीज़ों के साथ और उन्होंने जो चरित्र भी चुना है वो मेरे भी आराध्य हैं। और आप सभी जानते हैं मुझे उनकी एक खास बात सबसे लगती है, और यहाँ मैं एक छोटा सा संदर्भ आपको बताता चलूँ, सर को भी वो अच्छा लगेगा। वो संदर्भ ये है कि हनुमान को भारत में बहुत बड़ी संज्ञा के रूप में देखा जाता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जब भी बात करें तो आप सभी देखते हैं साधारण से असाधारण कैसे बना जाता है, वो उनका अपना जीवन है, और कैसे वो एक सर्वशक्तिमान के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। लेकिन उनको बताना पड़ता है कि आप इतने समर्थ हैं, आप समुद्र लांघ सकते हैं, आप में अपरिमित शक्तियां हैं, आप जो सोचेंगे वो कर लेंगे। तो ऐसे हनुमान और उनकी पूजा या उनको जो किसी भी पद्धति में बांध कर देखें तो मुझे एक संदर्भ से पता पड़ा कि उनके 11 नाम हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, कोई पूजा पद्धति नहीं आती हो, आपको कोई भी उनका जो भी तौर तरीका है, जो एक सांस्कृतिक अनुशीलन का पक्ष है, वो सब नहीं आता, तो 11 नाम ले लो। हनुमान, अंजनी सूनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, पिंगाक्ष, मितविक्रम, उदधिक्रमण, सीताशोक निवासन। इस तरीके से आप वो उनके नाम भी ले लेंगे तो भी आप पाएंगे कि उनका अपरिमित बल कहीं ना कहीं आप में प्रविष्ट हो गया है। आप सभी देखते हैं, हम छोटे थे तो कहीं भी डर लगता था तो कहा जाता था कि हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपका डर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऐसा हमारा आराध्य जो हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना सिखाता है, जो केवल नाम मात्र से हम में अपनी शक्तियों को प्रवेश करा देता है, और जो हमें जीवन के प्रबंधन कला और हमारा जो वास्तविक आयाम है उससे हमको जोड़ता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो मैं संदर्भ आपको बता रहा था, एक बार मैं पिछले दिनों उदयना यूनिवर्सिटी बाली में था, वहाँ पर एक उलुवातु मंदिर है सर, और वहाँ पर निरंतर रामलीला का मंचन होता है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर आध्यात्मिक संदर्भ को देखें तो वहाँ निरंतर प्रतिदिन रामलीला होती है और कॉमर्शियल होती है। और उसका जो सबसे बड़ा रूपक और जो पक्ष है, वो काम की बात यह है कि वो लोग ना कोई इंस्ट्रूमेंट सर, कोई तकनीक यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग वहाँ उलुवातु मंदिर समुद्र के किनारे लावा की चट्टान पर है, और उसमें एक गोलाकार मंच बना हुआ है, 50 लोग उसमें बैठते हैं, और केवल संकेतों से, कलाओं से, जो उनकी जो सजने संवरने की कलाएँ हैं और उनका जो आंगिक विन्यास है, उससे वो रामलीला का मंचन करते हैं। माइक तक नहीं होता उसमें, और उसमें जब हनुमान का चरित्र आता है तो वो सामान्य सा चरित्र होता है। जैसा आप देखते हैं वहाँ एक पेड़ है और उससे हनुमान जी एकदम दर्शकों के बीच कूदते हैं। मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे लगा, क्योंकि भारतीय होने के नाते मैंने पहली बार ऐसा देखा, और वो किसी भी दर्शक, आम दर्शक के पास जाकर बैठ जाते हैं, उसके हाथ में अगर मोबाइल है तो उससे भी खेल लेंगे, लैपटॉप है तो उससे भी खेल लेंगे। तो मुझे लगा कि हनुमान के चरित्र को इन्होंने इस रूप में क्यों दिखाया, एक अति साधारण चरित्र के रूप में कैसे रामलीला में दिखा सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो पौन घंटे का रामचरित का जो मंचन जब वो खत्म होता है और उसमें जो लंका दहन है उसका प्रसंग वो मंचित करते हैं, लंका दहन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक पवित्र तीर्थ के जल को, जिसको गंगा जल कहते हैं, उसका छिड़काव करके वो घास फूस पूरा इकट्ठा करके और वाकई दर्शकों के बीच में उसको पूरा जला देते हैं। और मैंने पहली बार उस आध्यात्मिक ताकत को महसूस किया कि पूरी लपटें, कम से कम 10 फीट की लपटों के बीच हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनको एक अंगारा भी उनको छूता नहीं है। और उनकी जो आध्यात्मिकता उस चरित्र से जो हम तक आती है, वो वाकई आप जब कभी उसको देखेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तब मुझे आया कि जो साधारण से उन शक्तियों को, उस समाज को, पूरी परंपरा को और उस पूरे दौर को अपने में समाहित कर लेता है, वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, वो असाधारण बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा देता है। और विजय शंकर जी तो इस पूरे परिदृश्य का आप जानते हैं, उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। आपके लगभग 4500 व्याख्यान हैं और ये बहुत कमाल की बात है। और मैं तो अंशु जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने उनसे रूबरू होने का हमें मौका दिया, जिसको हम सुनते रहें, देखते रहें, और जिनका मिलना अपने आप में उपलब्धि है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं पंडित जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और हमको भी उसी सरलता के साथ, निष्ठा के साथ, उस विश्वास के साथ एक छोटा सा सूत्र दें कि हम अपने जीवन को, अपने प्रबंधन को एक निश्चित रूप से एक नवीन आयाम, एक नई दिशा सकें। माननीय पंडित जी। सर, पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव।
शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम आज अंशु बहन जी के इस लेखन, इस पुस्तक प्लेटोनिक लव आध्यात्मिक प्रेम, इसके विमोचन समारोह में है। मेरे लिए ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि मैं ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम में जाऊं। एकदम ठेठ कथावाचक हूँ, 12 साल से कथाएं करता हूँ। दूसरों को सुनने की आदत ख़त्म हो गई। अपना गए व्यासपीठ पे बैठे 500, 1000, 2000, 25,000 लोगों को सुनाई और चल दिए। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य के क्षण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तो जब मैं सुन रहा था आदरणीय को संचालन कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कोई आपका प्रिय व्यंजन सालों बाद आपकी थाली में आ जाए। इतने सधे शब्द, कितनी सुंदर व्याख्या। और फिर पता लगा हिंदी के प्रोफेसर। फिर ये बोलती मैं बैठ के बोलूं। मैं क्या सम्मान दूं आपको? मेरी जिंदगी बीत थी व्यासपीठ पे बैठ के। तो मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर बोलूँगा तो मैं एक शब्द परंपरा, एक साहित्य परंपरा का और क्या सम्मान कर सकूँगा। तो आपके सम्मान में खड़ा हूँ, खड़े होकर एक इस बहन के काम के लिए खड़ा हूँ। बहुत अच्छा काम किया है। और मैं थोड़ा सा भावुक भी हो जाता हूँ जब मैं शिक्षकों के बीच होता हूँ। मेरे पिता प्रोफेसर थे तो मेरी रक्त मज्जा में एक शिक्षक द्वारा अर्जित की हुई आय का, उस धन का अंश है। तो मैं बहुत अभिभूत हो जाता हूँ। अब रहा सवाल इनकी पुस्तक पे बोलने का, तो हमारी व्यासपीठ कहती कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने 3 दिन पहले मुझे किताब दी और इन्होंने कहा गुरुजी मैं आपको दे रही हूँ, आप पढ़ लेना। पर क्या करें, अब मैंने पन्ना ही नहीं पढ़ा तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं 3 दिन से भटक ही रहा हूँ जयपुर में। कभी इस घर, कभी वो, ऐसे सब कार्यक्रम कर करके अभी भी सामान गाड़ी में रखा है, सीधे ट्रेन पकड़ना है। लेकिन मैं बड़ा आश्वस्त था कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको सुना तो आनंद आ गया कि क्या व्याख्या, क्या शब्द का। ऐसा तो मैं खैर कर ही नहीं सकता व्याख्या इनकी उसकी, पर हाँ क्या लिखा है उस पर तो आप लोग बहुत अच्छा बोले। हाँ, पर जिसने लिखा है मैं उस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने किताब नहीं पढ़ी। लेकिन लिखने वाले को तो बहुत 4-5 साल से मैं देख ही रहा हूँ और ये हमारे जीवन में ऐसी सामान्य सी आई। लेकिन 2 साल से तो हमारी इतनी मदद करती हैं। उज्जैन में मैं रहता हूँ तो 2 साल से मिलना जुलना नहीं है, तो जो भी हमारा काम है वो कभी हम इनको दे देते हैं, ये संपादन करके दे देती हैं। तो मुझे लगा कि अंशु जो भी काम करेंगी अच्छा ही करेंगी। तो मुझे उस पुस्तक में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरी सारी रुचि पुस्तक लिखने वाले में थी, तो मैंने नहीं की। और मैं यहाँ सुन के तो मुझे लगा कि एकदम आनंद आ गया। आज बहुत समय बाद किसी साहित्यकार को, ऐसे विद्वानों को सुनने का अवसर मिला, बड़ी तृप्ति हुई है मुझे आज। मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। हमको तो कथाएं करना रहती, तो कथाओं में तो, और मैं पहले अखबार में संपादक था, तो वो भी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं होती। अखबार वाले को क्या है, हम तो शब्दों पे उठा ही गिरे हैं, जेब कतरे, चोर। तो मैं तो इन्हीं लोगों से उठा के कथाएं कर गया। 43,300 व्याख्यान बाजीगरी का खेल है। लेकिन आज जो सुना, ये सचमुच शब्द की, हमको तो भगवान की कृपा हो गई तो चल गया काम। लेकिन फिर भी जब मैं थोड़ा बहुत अध्यात्म का विद्यार्थी हूँ, इन्होंने लिखा है
इस यहाँ लिखा है आध्यात्मिक प्रेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब साहित्य पढ़ता हूँ कभी, तो प्रेम के दो प्रतीक हैं, स्त्रियों में गोपी, पुरुषों में हनुमान। ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया। गोपी का प्रेम अद्भुत है और हनुमान का प्रेम अद्भुत है, और एक स्त्री और एक पुरुष है। कितना निर्दोष प्रेम हनुमान जी का है कि वो प्रेम का प्रतीक बन गए। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले, तो मैं राम जी के माध्यम से कह रहा हूँ क्योंकि ये काव्य संकलन का विमोचन है। और जब हनुमान जी ने अपनी बात वेश बदल के गए थे तो पहचान ही नहीं थे एक दूसरे को। तो तुलसी जी की दृष्टि से तो उन्होंने, हनुमान जी ने पूछा था कि भाई आप दोनों कौन राजकुमार हैं, क्यों घूम रहे हैं। राम जी ने अपनी बात कह दी थी, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विपिन निज कथा बुझाई, अब आप बोलो। हनुमान जी ने जो बात राम जी के सामने रखी, तो राम जी सुन के लक्ष्मण जी की ओर देख के कहते हैं, लक्ष्मण, 7 बात बोली थी राम जी ने हनुमान जी के लिए कि ये जो व्यक्ति अपने से बात कर रहा है, इसके शब्दों को मैंने सुना, इसकी परिस्थिति को मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना विनम्र है ये। पहली बात बोली, क्या विनम्रता से बोल रहा है। दूसरी बात बोली, जिसके लिए ये कार्यक्रम आपने किया, कि हनुमान जी को राम जी ने दूसरा संवाद लक्ष्मण जी के सामने ये दिया कि इसकी सारी बातें काव्यात्मक हैं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है इसका। तो इसका मतलब अगर राम जी के पास कविता की समझ है तो हनुमान जी को कवि मान लिया उन्होंने। फिर उन्होंने तीसरी बात बोली कि बिना छल कपट के बोल रहा है। चौथी बात बोली, इसकी प्रस्तुति में गंभीरता बहुत है। पांचवी बात बोली कि ये जो बोल रहा है तो विश्वास करने का मन करता है। छठवीं बात बोली, पराक्रम है। और 7वीं बात उन्होंने बोली, लक्ष्मण, इसकी बात में हृदय, स्वर और बुद्धि का परिपक्व समन्वय है। राम जैसा व्यक्ति इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है कि वो खेल आध्यात्मिक है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, हमारे धर्मशास्त्रों में अध्यात्म का बहुत सीधा सा अर्थ है कि जब आप आत्मा के निकट जीने लगते हैं, जब आप अपनी निजता को पहचानते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। तो शायद हनुमान की जो लक्षण बताया, और अंतिम तो राम ने गजब ही कर दिया कि इसका जो स्वर है, हृदय और बुद्धि और स्वर का परिपक्व समन्वय है। तो हमने सोचा कि हनुमान जी कवि होंगे इसी, और हनुमान जी तो जब बोलते थे तो मुझे अंशु हर्ष जी ने जब कहा आना है, तो मेरा तो इतना ही काव्य प्रेम है। अच्छा, हमको कोई बहुत कविता इनकी जैसी लिखना आती भी नहीं है। हम तो रट रुटा के, और कोई अच्छी लगती तो सुनाने लगते हैं कि हर जंगल वीरान नहीं होता, हर वीरान शमशान नहीं होता, हर सुंदर भगवान नहीं होता, और हर बंदर हनुमान नहीं होता। और हमारी इसी में कविता चल जाती। हमको तो, मैंने आपको बताया, हम बहुत बड़े उठाई गिरे शब्दों के, तो इधर से ले लो कि हमारा काम चल जाता है। तो वो जो रस मुझे ये सब हनुमान जी की कविता सुन के या मानस सुन के, वो आज इन विद्वानों को और जो इनके बारे में कहा, तो आप बताइए, कोई अपनी बेटी, कोई अपनी बहन की प्रशंसा सुने तो उसको आनंद आएगा। तो मुझे उतना ही आनंद आ रहा था, तो पुस्तक पढ़ने में तो नहीं आता मुझको, जो यहाँ आ गया। इन विद्वानों ने उनको मोहर दे दी, इन विद्वानों ने उसके कृत्य को, उसके सृजन को स्वीकृति दे दी, तो मेरे लिए चरण था, और उसी को मैं आनंद से निभा रहा था। अब थोड़ी सी बात मुझे ऐसा लगता है आपके सामने अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि मैंने एक कवि देखे, व्यास जी, जिनकी हम भागवत सुनाते हैं, कथाएं करता हूँ भागवत की, तो व्यास जी का भी अध्ययन किया मैंने। तो देखो आप, पूरी भागवत महाकाव्य है, वो व्यास जी के संताप से उजरी। व्यास जी को संताप हो गया था, डिप्रेशन में चले गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? बोले, मैंने महाभारत लिखी तो सृजन के बाद तो मन शांत होना चाहिए, पर मैं तो अशांत हो गया। तो नारद जी ने कहा, आपके साथ ऐसा ही होना था। बोले, मैंने ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं,
तो सृजन के बाद शांति मिलना चाहिए, नाचने का नहीं मिल सकती। क्योंकि तुमने जो साहित्य लिखा है उसमें भाई से भाई के झगड़े हैं, मनुष्य से मनुष्य का षड्यंत्र है, हिंसा है, रक्तपात है, छल कपट, झूठ, व्यभिचार है। तुम शांत नहीं हो सकते, क्योंकि तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे सृजन के केंद्र में क्या है। अगर सृजन के केंद्र में मनुष्य है, उसके झगड़े हैं, तो शांति। सृजन के केंद्र में परमात्मा लाओ, अध्यात्म लाओ, तब उन्होंने भागवत लिखी और उनको शांति मिली। क्योंकि केंद्र में क्या था, तो इनके केंद्र को इन विद्वानों ने बड़े बारीकी से ढूंढा, देखा, बताया हमको। तो उनके संताप से काव्य निकला। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी के शाप से निकला। उन्होंने एक क्रोच पक्षी को प्रणय करते हुए देखा, शिकारी ने तीर मारा, वो मरा, तो इनको इतना आवेश आया कि इन्होंने शाप दिया और शाप महाकाव्य बन गया। वहाँ संताप महाकाव्य बन गया, यहाँ शाप महाकाव्य बन गया। और तुलसी जैसे व्यक्ति को जो बचपन में ही अनाथ हो गए, घूमते फिरते थे और झूठन खाते थे, और उस व्यक्ति को जिसको इतना विष मिला हो बचपन में, उसने राम कथा जैसा अमृत दे दिया, अभिशाप से काव्य बन गया। तो मैंने तो 3 ही काव्य देखे थे, एक संताप से बना, एक शाप से बना, एक अभिशाप से बना। और ऐसे काव्य की धारा में आज इस आयोजन में मुझे इन विद्वानों को सुनना मिला, तो मुझे आनंद आता है। और मैं सोच भी रहा था कि झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। तो प्रशंसा करता था मैं इनकी कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा अपमान होगा किसी कलाकार का। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्यों आप उसको देखा ही नहीं, आपने खोला ही नहीं है। बड़े प्रेम से ली थी 4 दिन पहले। और चूँकि ये दौर ऐसा है कि 50 साल पहले प्रशंसा ईमानदारी से की जाती थी, धीरे धीरे दौर बदला, लोगों ने प्रशंसा में थोड़ी सौदेबाजी कर दी कि जिससे कुछ मिल सकता है उसकी तारीफ करो। इस समय तो प्रशंसा क्यों करते हैं यही नहीं मालूम प्रशंसा करने वाले को। हाँ, बोले प्रोग्राम है, जिसने लिखा उसकी कर दो, ये दौर ऐसा है। तो ऐसे में मुझे लगा कि भाई अपने ने कुछ करा भी नहीं है और अपनी कक्षा भी नहीं है, और इनको सुनने के बाद तो मैं बहुत तृप्त हो गया, मुझे बड़ा संतोष हो गया। इस दौर में इतनी अच्छी बात आज, और कितने बढ़िया शब्द चयन वर्षों बाद, क्योंकि हमको अवसर ही नहीं मिलता कभी। हमारे इसी दिन में जय जयकार में निकल जाता है, गुरु जी की जय हो, कथा करी, आरती उतारी, गुरु जी गायब। तो ऐसे अवसर तो कभी आते ही नहीं जीवन में कि भाई शांति से बैठ के कुछ विद्वानों को सुन रहा हूँ। तो हम ही अपनी व्यासपीठ बोल के चले गए, पर आज बड़ी तृप्ति सी लगी है। तो और बहुत सच सुना, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो वो जो दौर है उसमें तो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सही दौर है, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान है कि सच बोलो। तो कैसे बोले कोई सच? कमरे के भीतर झूठ की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। इतना दबाव बना दिया गया हम लोगों के ऊपर कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि कैसे बोले। गुलदस्ते के ऊपर जो फूल है बड़ा खूबसूरत है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। सारी औपचारिकता है, एक दूसरे का भ्रम है। गंगा मैया अपने थे डूबने वाले, गंगा मैया अपने थे सब डूबने वाले, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैंने सच सुना, और मुझे विश्वास है कि हमारी बहन, हमारी बेटी जो काम करती हैं, आप विद्वानों ने बहुत मान दिया। तो मैं तो बहुत ही बहुत तृप्त हूँ। अच्छा लगा मुझे, हालांकि मेरे ऊपर दबाव था समय का, लेकिन मैं तृप्त था। मैंने इतना तक विचार बना लिया कि जिनके यहाँ जाना उनसे निवेदन करेंगे कि हम भले सीधे चले जाएं। लेकिन मैं आज आप सब जितने महानुभाव हैं आपको वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं उज्जैन में रहता हूँ, एक हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का छोटा सा केंद्र है शांतम। तो आप में से जिसको कभी शांति की खोज आइए, सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है, उसी से हमने वो शांतम बनाया है। हनुमान जी के छोटे से सेवक हैं। और आज मैं सचमुच मैंने इतनी अच्छी जब इनकी व्याख्या आप लोगों ने की, तो मुझे जब कभी कोई शेर, हनुमान जी वाला एक मेरा बड़ा प्रिय शेर है, उससे मुझे जो तृप्ति होती वो तृप्ति आज हुई। एक बंदर बहुत सुंदर जिसके अंदर रामचंद्र, तृप्ति होती है, वैसी तृप्ति आज आप लोगों से आपके सानिध्य में मिली। मैं आभारी हूँ आपका, और आपको आमंत्रित करता हूँ कभी उज्जैन पधारें शांतम। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। और इस शाम की ये सार्थकता है
और इसका जो एक ध्येय वाक्य मिलता है कि सच बोलो। और अंधकार जहाँ पर हो, जहाँ पर निराशा हो, जहाँ पर समय में एक संवेदना डूबती सी लगे, जहाँ अपने अस्तित्व पर और अपने पर विश्वास न हो और जहाँ लगे कि सब कुछ ठहर जाने वाला है, वहाँ सर ने जो प्रेरणा दी है और वो प्रेरणा मिलती है कि जब सब कुछ ठहरे, सब कुछ टूटे, सब कुछ अंधकार में होने वाला हो, जब लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं है, फिर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य आपकी बात से निकला कि सच बोलो और केंद्र में जाओ। उस केंद्र से जो ऊष्मा मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, जो रोशनी मिलेगी, जो व्यक्तित्व मिलेगा, वो निश्चित रूप से आपको उस दिशा की ओर ले जाएगा जो आध्यात्मिक दिशा होगी, जो आपकी अपनी दिशा होगी, जो आपके व्यक्तित्व की दिशा होगी, और वो दिशा होगी जिसमें आपको जाना है। क्योंकि हम कभी भी सार्थकता के साथ बहुत सी चीज़ों को तय नहीं कर पाते, और चीज़ों को जब तय करते हैं उसके लिए हमारे पास जो कुछ होना चाहिए, बहुत ही सदैव शब्दों में, बहुत ही मार्मिकता के साथ पंडित मेहता जी ने हमें उन सभी को हमारे सामने बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया। और अगर मैं अपने व्यक्तित्व के रूप में देखूं, अपने रूप में देखूं, तो हमारे लिए भी ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया थी कि इतने व्यापकता के साथ जो पूरा एक समुद्र है, वो एक छोटे से झील के लिए, छोटे से एक संचयन के लिए अगर ये कहे कि उसकी भी सार्थकता है, तो मनोबल का बहुत ही विकास होता है, उसकी बहुत सार्थकता होती है। और मैं अंशु जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले आप सभी जानते हैं अंशु जी ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा है। अंशु जी जयपुर में कितनी सक्रिय हैं आप सभी विदित हैं, अच्छा लिखती हैं, निरंतर तकनीक के साथ सक्रिय रहती हैं। सबसे बड़ी बात, एक विश्वास को लेकर, एक अडिगता को लेकर वो डटी रहती हैं, अपनी बात को रखती हैं। और बहुत सारी बातें कहूँगा तो अंशु जी अभी मुझे धीरे से इशारा कर रही थी कि वक्त की कमी है, इसलिए मैं अपनी 4 लाइनों से बात कह देता हूँ और वो अंशु जी की बात हो जाएगी। वो बात यूँ है कि ला तेरे दुख की गठरी को मैं अपने कांधे पर सजा लेता हूँ, ला तेरे दुख की गठरी को मैं अपने कांधे पर सजा लेता हूँ। धूप निकली होगी बाहर, थोड़े दुख सुखा लेता हूँ। धूप निकली होगी बाहर, थोड़े दुख सुखा लेता हूँ। न जाने क्या सोचकर हर इंसान सड़क पर उतरा है, न जाने क्या सोचकर हर इंसान सड़क पर उतरा है। सबके हाथों में है पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूँ। सबके हाथों में है पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ अंशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सर। और मेरे पास शब्द शायद ख़त्म है आज, क्योंकि आप सभी, सबसे पहले तो गुरुजी मेरे साथ हैं, ये ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इससे ज़्यादा शायद ऊपर वाले की रहमत अपने ऊपर नहीं समझ सकती कि मेरे सिर्फ एक छोटे से निवेदन पे आप सभी आशीर्वाद देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरी कविता संग्रह की बात करने के लिए आज इस दौर में आप मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत। अपने गुरुजी श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए, पंडित मेहता जी को प्रणाम करते हुए, अपने दादा को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ कि जैसा आपने बताया कि 2013 में मेरा पहला कविता संग्रह आया था, और वो संग्रह बस ऐसे ही आ गया था, शौक हुआ कविताएं लिखने का। 2008 से लिखना शुरू किया और 2013 में पहला संग्रह मैंने प्रकाशित करके उसका विमोचन भी करवा दिया। और तभी सुधीर जी से मेरी मुलाकात हुई थी उसी संग्रह के दौरान। और आज बहुत बड़ा दिन है कि जो प्लेटोनिक लव है, आध्यात्मिक प्रेम जिसका शीर्षक मैंने दिया है, उस कविता संग्रह का विमोचन गुरुजी के हाथों हुआ है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गुरुजी के साथ मैंने एक किताब पर काम किया जो कोरोना जंग की सप्तपदी है, जहाँ पर हमने इस पूरे समय का आध्यात्मिक विश्लेषण किया। और वो किताब ना सिर्फ एक किताब बनकर निकली, बल्कि एक जीवन की सीख मेरे लिए बनकर निकली। मेरे लिए वो समय था कि मैं एक सवाल आया था सिर्फ कि ये समय कैसे निकल पाएगा और इसका भविष्य क्या होगा। और अगले ही दिन मेरे पास गुरुजी का फ़ोन आया कि ये काम करना है, तो उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद मानती हूँ कि अगर इस तरह से सवालों के जवाब मिलते हैं जीवन में, अगर सही तरह से पूछे जाएं, तो कोरोना जंग की सप्तपदी जो किताब है, मंजुल पब्लिकेशन भोपाल ने निकाली थी और उसकी करीब 2000 प्रतियाँ एक साल में बिक भी चुकी हैं। ये भी आशीर्वाद गुरुजी का रहा। और भी 2 किताबों पर मैं अभी काम कर रही हूँ गुरुजी के साथ। मेरी शब्द यात्रा बस तुम तक, इसका समर्पण मैंने यही दिया है। और समर्पण में मैंने ये लिखा है कि मैं लिखती जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है लिखते लिखते मुझे ईश्वर मिल जाएगा। और ये
मेरे जीवन की सबसे मनचाही मुलाकात होगी। लिखना मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है। मैं या तो संगीत के सुरों में डूबती जाती हूँ या फिर लेखन यात्रा करती जाती हूँ। और अगर मेरी लेखन यात्रा में मेरे पायलट कह दूँ या मेरे ड्राइवर कह दूँ, अगर गुरुजी जैसे पायलट हैं, गुरुजी जैसे मेरे इंजन ड्राइवर हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी शब्द यात्रा है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। ये मेरा परम सौभाग्य है। भाव की प्रबलता की जब मैं बात करती हूँ तो बचपन से भजन गाने का मुझे शौक़ रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज जज साहब आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे मुलाकात अब हुई है, लेकिन जब 99 में आपकी एक कैसेट आई थी और मेरे पापा ने मुझे वो कैसेट ला कर दी थी, उसके भजनों को मैं इतना अच्छा मुझे लगते थे वो भजन, मैंने मेरी डायरी में लिख के रखे और वो भाव की प्रबलता उन भजनों से शुरू हुई और वो भी मेरे भाव को जगाने का माध्यम रहे। 2 लाइन एक बहुत ही प्रिय भजन की यहाँ मैं रखूँगी। छोटो छोटो मत कर राधे, मत करो छी बात, छोटो दूजरो चंद्रमा रे, दुनिया जोड़े हाथ, भला दुनिया में 2 दिन रहनो रे, उबो जमुना रीति। ये पंक्ति बहुत दिल की गहराइयों में उतर गई कि जब 2 दिन दुनिया में रहना है तो क्यों ना ऐसा काम करके जाया जाए इस दुनिया से कि इस दुनिया हमें याद रखे, हमें चले जाने के बाद भी। तो बस कुछ ऐसी ही अलग तरह की सोच मन में पनपती रही, कुछ अलग करने का जज्बा हमेशा दिल में रहा और ईश्वर ने भी हमेशा साथ दिया कि अच्छे लोग हमेशा मिलते रहे, अच्छा परिवार, ससुराल जिसको कहते हैं एक लड़की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो मिलता रहा। एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिला जो कभी भी ये सवाल नहीं उठाता कि ये क्यों करना है, बस करना है, कह दिया और ठीक है, ये हो जाना चाहिए। तो सुमेंद्र जी और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक ग्रैटिट्यूड पे करूँगी आज यहाँ से कि उनके बिना जो मेरी ज़िद है, जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। मेरी सासू माँ यहाँ बैठी हैं, वो भी हमेशा साथ देती हैं और बच्चे और सुमेंद्र जी तो हमेशा मेरे दाएं बाएं खड़े ही रहते हैं। कुछ कविताएं हैं मेरी जो पढ़ना चाहूँगी जैसा सर ने आग्रह किया था। पेज नंबर 11 पे है नाशवान संसार। सब कुछ तो नाशवान है इस संसार में, सब कुछ तो नाशवान है इस संसार में। वो धूप जो तुम्हारी देहरी पर जलती है, उस दीपक का घी जो तुम्हारी आरती उतारता है, वो बाती भी तो जल के खत्म हो जाती है जो उस आरती का हिस्सा होती है। आरती को शीतल करता वो शंख भी अंत में निर्जल हो जाता है। ये देह भी अंत को पा जाएगी एक दिन। एक अर्जी है, ख्याल रखना है तुम्हें, मन में बसा तुम्हें पानी का भाव बस बरकरार रहे। मन में बसा तुम्हें पानी का भाव बस बरकरार रहे। तो इसी तरह के छोटे छोटे ख्याल हैं जो मेरी कविताओं में उतर जाते हैं। पेज नंबर 17 पर एक कविता है, एक अदृश्य साथ। ये भाव है जब कोई भी मुश्किलें आती हैं या एक अदृश्य साथ का अनुभव हम करते हैं। जब कभी मेरा मन उदास होता है, मेरी नज़रें उस सतरंगी आसमान की ओर उठकर देखती हैं। ये हम सभी की आदत है, शायद आप लोग भी कभी महसूस करते होंगे कि जब हम परेशान होते हैं तो हमेशा ऊपर देखते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो जब कभी मेरा मन उदास होता है, मेरी नज़रें उस सतरंगी आसमान की ओर उठकर देखती हैं। न जाने क्यों एक सुकून का एहसास होता है यहाँ। यूँ लगता है कि कोई अपना है उन बादलों के पार जो जीवन को रंग देना चाहता है, और मैं बहुत दूर जीवन के स्याह रंग में डूबा हुआ उन रंगों को थामने की असफल कोशिश करता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी अभिव्यक्ति हैं या मेरा ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ मेरी नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे आसपास भी घटित हुआ है। क्योंकि कवि जब लिखता है तो ज़रूरी नहीं आप बीती लिखे, कई बार वो जग बीती लिखता है और कई बार जो देखता है वो लिखता है। और प्रेम की अगर परिभाषा दूँ तो पेज नंबर 43 पर आप सभी को ले जाना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम की तह तक पहुँच के देखा, स्वार्थ से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया।
क्यों मैं सारी उम्र उस प्रेम सगाई को निभाता आया। वो रण जीतना चाहता था इसलिए प्रेम किया, वो जग से पार पाना चाहता था इसीलिए प्रेम किया। कुछ पाने की चाहत सदा प्रेम की नींव बनी, क्यों मैंने सारी उम्र प्रेम सगाई पढ़ी। राधा को प्रेम करने में सुकून था तो कृष्ण की शक्ति का सृजन वो प्रेम था। कुछ पाया ही तो था सबने प्रेम में, फिर वही स्वार्थ उस लेन देन में रहा। बस यही सोचता रहा मैं आज, क्यों मैंने उस प्रेम सगाई को सबसे सर्वश्रेष्ठ पढ़ा। जैसा कि सुधीर जी ने शायद अपनी बात में कहा था, एक कविता का जिक्र किया था, एक बेल का और एक सूखे पेड़ का। तो हमेशा जब हम प्रेम की बात करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लेन देन ज़रूर आता है और वहीं पे एक वो भटकाव आ जाता है कि ये स्वार्थ है या ये प्रेम है। ये सवाल हमेशा वहाँ खड़ा हो जाता है। और आखिरी में चलते चलते जीवन उत्सव एक कविता है पेज नंबर 71 पे। तो ये यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि कुंती श्री कृष्ण से दर्द मांगती थी कि दर्द दोगे तो मुझे तुम याद रहोगे, मुझे कभी खुशियाँ मत देना। लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा कहती हूँ कि मुझे इतनी खुशियाँ देना कि मैं जीवन को उत्सव कर पाऊँ और उस उत्सव में मैं तुम्हारा साथ बहुत अच्छे से महसूस कर पाऊँ। शब्द तो पहले भी धड़कते थे मेरे दिल में, पहले भी कहते थे अपने मन की बात, लेकिन वक्त की रंजिशें सहकर कुछ परतें उतरती हैं मन की, उनमें बसे हौसलों से मिल और वक्त के साथ खुद को तराश कर मैं खुद एक नई कविता बनकर सामने आई हूँ। ज़मीन पर चलने का हौसला तो पहले भी था मुझ में, लेकिन अब आसमां में उड़ने का हुनर पहचान पाई हूँ। अंतर्मन की गहराइयाँ हैं मुझ में, मैं जानती थी, लेकिन उतरती हुई इन परतों के कारण उनमें झांकने का हौसला जुटा पाई हूँ। खोने और पाने की खुशी और गम से परे जिंदगी के हर पल को एक उत्सव बनाना सीख पाई हूँ। तो आप सभी का बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। बस अभिभूत हूँ, खुश हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू। तमाम बातों का एक सार था कि बस अभिभूत हूँ, खुश हूँ। और जिस दिन हम अभिभूत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हमारे तमाम जितनी भी कार्य प्रणाली है उसकी सार्थकता भी वही होती है और उसका परिष्करण भी वही होता है। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में स्मृति चिन्ह के बाद मैं सौमित्र जी को अनुरोध करूंगा और मंच पर दुर्गा प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा आपको स्मृति चिन्ह देने के लिए। दुर्गा प्रसाद जी। मैं पद्मश्री शाकिर अली जी को निवेदन करूंगा मंच पर आने के लिए और सौमित्र जी को अनुरोध करूंगा आपके स्मृति चिन्ह के लिए। आइए जनाब। और इस कड़ी में अगली बारी मेरी है तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपके बिना तो पहला संग्रह भी अधूरा था। और आप दोनों बहुत शब्दों के जादूगर हैं, बहुत। आज की जो बातें आपके सामने हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करते हुए एक बात आज बहुत दिनों बाद समझ में आई, वो आपकी बातें सुन के आई। हमारे जोधपुर में एक लूनी क्षेत्र है, लूनी जगह का नाम है, वहाँ नॉर्मली अफीम का सेवन करने का बड़ा लगता है। तो वहाँ मैं एक बात मुझे जाने का मौका मिला जब मैं एडवोकेट था, तो एक आदमी वहाँ पे आया। सब लोग तो अफीम को ले रहे थे और नशा भी कर रहे थे, क्यों, लेकिन एक वृद्ध आदमी जो विचारों में बहुत शायद वो भी सोच रखता था, उसके सामने जब उसने किया तो उसने आंखें निकाल करके और अपनी मूछें जो उनसे यूँ किया, तो उससे कहा भी ये पानी हो गया है, इसे ले जाओ। मैंने पी लिया। हमने पूछा कैसे पी लिया?
कि मैं अपने दिमाग से और आँखों से पीता। जब आपने एक बात कही कि मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा उस आदमी की बात में सत्यता थी, क्योंकि जो व्याख्यान आपने दिया, जो प्रेम की बात आपने कही और जो आपने केंद्र बिंदु इसके अंदर है, उसको सिर्फ देखने से, आंखों से पढ़ लिया और हमारे साथ रख दिया। मैं आपको बहुत बहुत कुछ नहीं हाथ मारे, मैं बस थोड़ी गुस्साखी की है बीच में बोलने की, बस यही आपको कहने के लिए खड़ा हुआ कि आप वो एक व्यक्ति हैं जो देख के पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आयोजन इतना सफल बन पड़ा और हम सभी को एक प्रेरणा मिली। मैं पंडित जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए सोमेन जी का अनुरोध करूंगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान को व्यापक करने के लिए, सार्थक करने के लिए हम निरंतर संकल्प में रहेंगे, दृढ़ संकल्प रखेंगे और सबसे बड़ी बात, अपनी निष्ठा को, अपनी पहचान को, अपने सपनों को और अपने आप को संजो कर रखेंगे। अंशु जी, अपनी आखिरी वक्तव्य के लिए। और कोरोना जंग की सप्तपदी अंशु जी के माध्यम से। और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं अंशु जी को अनुरोध कर। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है इसके लिए बहुत बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद अपने ऊपर समझती हूँ, क्योंकि गुरु जी ही हमें चौपाइयों के माध्यम से बताते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। तो बस अभिभूत हूँ। गुरु जी, आपने जो समय निकाला उसके लिए तो निशब्द हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच।